कुछ पाने के लिए संघर्ष करना अनिवार्य है। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी पाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए संघर्ष करना ही पड़ेगा। और अगर आप संघर्ष नहीं करना चाहते हैं तो आपको इस बात का दुख नहीं होना चाहिए कि आपको वो सब हासिल नहीं हुआ जो आप हासिल करना चाहते थे। अगर आपको आपके कर्मों का अच्छा नतीजा चाहिए या आपको आपकी लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो फिर आप ये मत देखिए कि मेहनत करने का सही समय कौन सा है, या आप ये मत देखिए कि आपको भूख लग रही है या प्यास लग रही है, गर्मी लग रही है या सर्दी लग रही है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं तो आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। और अगर आप संघर्ष करना नहीं चाहते हैं तो आपको जितना कम मिले या कुछ भी नहीं मिले या आपका बुरा हो या आपके साथ गलत हो तो आपके पास इतनी तो हिम्मत होनी चाहिए कि इन सभी दुखों को सहन कर सको, क्योंकि ये आपकी लाइफ थी और आपके सपने थे और आपकी मेहनत थी। जिसको मेहनत करनी थी वो मेहनत करके सुखों को भोग रहा है, और जिसको सिर्फ कोरे सपने देखने थे वो आज भी वैसा ही है जैसा वो पहले था। आपको अपने सपनों के लिए संघर्ष हर हाल में करना ही पड़ेगा। हमें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल के बारे में तो ईश्वर ही जाने। आपको काम करने की तो छूट है, लेकिन आपके उस काम में होने वाली जीत और हार में खुद को बांध करके नहीं रखना चाहिए। ये एकमात्र ऐसी चीज है जो अगर इंसान समझ ले तो उसके 100% दुख समाप्त हो सकते हैं और वो बिना डिस्टर्ब हुए मेहनत कर सकता है। ऐसी कोई मंजिल नहीं रह जाएगी इस दुनिया में जिसको वो हासिल न कर सके। सबसे शानदार बात यह होगी कि बहुत कुछ अचीव करने के बाद भी आपको कभी घमंड नहीं होगा। आपका कभी भी किसी काम को करने का उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि अगर मैं इस काम को कर लूंगा तो मुझे ये फल प्राप्त हो जाएगा। अक्सर होता यह है कि हम मेहनत तो बहुत कर लेते हैं, लेकिन उस मेहनत से ज्यादा हमारे मन में डिजायर्स होती है। हम हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि यार मैं इतनी मेहनत तो कर रहा हूँ तो मुझे सफलता क्यों नहीं मिलेंगी, मुझे तो सफलता मिलनी ही चाहिए क्योंकि मैं सफलता के लायक हूँ। और हमारे एक्सपेक्टेशन इतनी हाई हो जाती है जितनी हमारी मेहनत होनी चाहिए। लेकिन अगर आप सफल नहीं हो पाते हैं तो आपको एक बात जरूर याद रखनी चाहिए कि अगर आप इस काम में सफल नहीं हुए हैं लेकिन कोई और इंसान तो इस काम में जरूर सफल हुआ होगा, क्योंकि उसने आपसे ज्यादा मेहनत की होगी, लेकिन वो सफलता उसको न मिलकर आपको मिल जाती है तो उसके साथ में कहीं ना कहीं अन्याय हो जाता है, क्योंकि उसने आपसे ज्यादा मेहनत की हुई है और उसके कर्म भी आपसे ज्यादा संघर्षशील रहे हैं। जिस दिन आपका कर्म ज्यादा संघर्षशील बन जाएगा ना तो उस दिन सफलता आपकी भी हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन भगवत गीता में श्री कृष्ण जी रिजल्ट के बारे में सोचने से तो क्लियर मना कर देते हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन, तू चाहे यह लड़ाई जीते या हारे तू आएगा तो मेरे पास ही। ना तो यह है कि तू जीत करके कहीं और चला जाएगा और ना ही हार करके कहीं और चला जाएगा। जैसा सब पहले था वैसा ही बाद में होगा, इसीलिए तू उठ और युद्ध कर। परिणाम के बारे में सोचे बिना ये समझ कर लड़ाई कर कि ये लड़ाई तू नहीं बल्कि मैं यानी स्वयं खुद श्री कृष्ण लड़ रहा हूँ। और फिर जो भी परिणाम आए इस लड़ाई का कि अर्जुन को केवल लड़ाई को लड़नी थी और वो लड़ा और श्री कृष्ण का काम परिणाम देना था और उन्होंने वो दिया भी। दोस्तों, श्री कृष्ण जी ने कहा है कि हे अर्जुन, तू तो उस काम को करने का सिर्फ एक जरिया है, तू तो केवल उस काम को करने के लिए एक छोटी सी वजह है, पर वास्तव में तुम्हें श्री कृष्ण ही उस काम को कर रहा है। इसका मतलब यह है कि आपको सिर्फ अपनी मेहनत पर ही ध्यान देना है। कोई आपको लूजर कहे या आपको एक फेलियर कहे, आपका काम है सिर्फ काम करना, न कि परिणाम के बारे में सोचते रहना।